अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। द कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मींस द टोटली 3 लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। इसमें वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 लिगेंड्स अटैच होते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बताया था कि उसके सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 लिगेंड्स अटैच होते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और इसमें 3 लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। नेक्स्ट वो कहता है कि एटम्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो कहता है कि जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ये शो कराता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये कैसे शो करवाता है, जैसे कि आप देखें कि ये sp2 है, इसका मतलब क्या है कि 1s का है और प्लस हम कर लेते हैं 2p है तो हम 2 इधर लिख लेते हैं तो ये कितना बना देता है 3। तो इससे हमें ये शो कराता है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। नेक्स्ट वो हमें कहता है कि अब आ जाता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। वो इस तरह बनता है कि 1s and 2p ऑर्बिटल्स मिक्स टूगेदर टू फॉर्म 3 sp2 ऑर्बिटल्स। अब आप इधर देखें तो आपको पता है कि जो s का स्ट्रक्चर है वो गोल स्फेरिकल होता है और ये दोनों p के स्ट्रक्चर हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होता है। तो अब वो कहता है कि 1s के और 2p के, ये दोनों p के स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों, तो इस वजह से ये 2p। तो 1 + 2 कितने बना देता, 1 + 2 कितने बना देता है 3। तो आप वो कहते हैं कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 3 है और ये 3 बना रहा है स्ट्रक्चर इस तरह के, या आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि दीज 3 sp2 कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट लोब एंड आर लार्ज लोब। अगर आप देखें इधर गौर करें, मैं थोड़ा बढ़ा कर देती हूँ, तो इसमें देखें कि ये एक लार्ज लोब है और ये एक स्मॉल लोब है, तो ये इसकी बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि दीज 3 sp2 हैव सेम शेप। तो अगर आप गौर करें तो इधर देखें कि इन तीनों की शेप क्या है, सेम है। ठीक है, वो आगे कहता है कि 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन आ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये देख लें, ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, लेकिन अगर आप दोनों करें यूज़ तो ये बेस्ट है। वो कहते हैं कि इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है और दिस कोऑर्डिनेशन इज़ रेयर अमंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। वो कहते हैं कि दिस कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ये रेयर होता है कॉम्प्लेक्सेस में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी एग्जांपल पे। तो जो इसकी एग्जांपल है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, तो हम इसका पहला कॉम्प्लेक्स यानी कि जो एग्जांपल है हम वो ले लेते हैं ये। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 को देखें, क्योंकि उसमें जो मैंने जो टॉपिक हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, मैंने ये बताया कि वो किस बेस पर बने हैं। और इसमें मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रट्टा लगा लेते हैं, उनको समझ नहीं आती। वो वीडियोस भी देख के जैसे कि ये देख लिया और ठीक है याद कर लिया, लेकिन मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जो वीडियो है उसमें मैंने फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि जिससे बच्चे को आसानी हो जाती है। और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको 50% समझ आ जाएगी। और 50% समझ आने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे कि इधर मैंने जो कुछ भी लिखा है आपको 50% इसका इसके सारे कॉन्सेप्ट का पता होगा। और जो बकाया बात रह जाती है 50%, उसमें ये होगा कि ये यूज़ किस तरह होते हैं या ये बनते कैसे हैं, वो आपने समझने होंगे बस। अच्छा, अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। इसमें हमने Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, Cu की, तो हमने इसको वैसे का वैसे लिख लिया और साथ में प्लस लगा दिया है। और क्लोरीन का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है जब 1 होता है, और इधर कितने हैं, 3 क्लोरीन लगे हैं, तो इधर हम लगा देंगे -3 लिख दिया हमने। और उसके साथ इज इक्वल टू के साथ -2 जो लिखा है वो ये जो ऊपर होता है ना, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लिखते हैं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, वो मैंने इधर लिख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में
ये जो -3 है ये उस तरफ जाके +3 हो जाता है। ये देखें यहाँ पे ये +3 हो गया और जब -2 + 3 इज़ इक्वल टू +1 हो जाता है। मैंने ये बिल्कुल आसान अंदाज में ये आपको समझाया है। अब नेक्स्ट जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबको ही पता होती है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इसका एटॉमिक नंबर सबको पता होता है। तो इसकी जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये देखें, ये मैंने लिख दी है उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता, आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉपर लिखा है। आर्गन मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि उसकी 18 होती है, तो ये यहाँ तक, ये 3p6 तक आर्गन वो मैंने यहाँ लिख दिया। और उसके आगे ये जो 3 बचे हैं वो मैंने इधर ऐसे लिख दिया। अब Cu+1 जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ से निकाली है, +1 का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर कॉपर के ऊपर +1 का साइन आता है। तो ये जो 4s1 है इसके ऊपर 1 है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा, साइन +1 का, ठीक है। अब जो एक एस है वो भी खाली हो गया है और ये जो पी था ये तो ऑलरेडी खाली ही था, ठीक है। तो इसको हमने ओपन करके लिख लिया क्योंकि इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ठीक है। हमने इसको ओपन करके लिख लिया। अब क्या होगा कि लिगेंड्स कितने हमारे पास, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हमारे पास, 3। तो हमें यहाँ पर 3 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ये 3 ले लेंगे, एक S लेंगे और 2 P लेंगे, तो ये कितनी बन जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होगी, इधर ये पहले हाइब्रिडाइज होंगे, ये जो तीनों हैं ये तीनों आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद इनका जो शेप और इनकी जो स्ट्रक्चर और इनकी जो एनर्जी होगी वो सेम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, हो गई है, ठीक है। और ये sp2 बन गया। अब क्या होगा, जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स क्या है, क्लोरीन है, वो इसके पास आएंगे, अप्रोच करेंगे इसके पास और इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। और वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके जो ज्योमेट्री है ये 2 मैंने बना दी है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। और आप दोनों दोनों ही ये जो स्ट्रक्चर है इन दोनों को यूज़ करिएगा, ठीक है। ये दरमियान में कॉपर है, मेटल है, और ये साइड पे ये लिगेंड्स ने बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट मैंने इनके पॉसिबल और ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जो है उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में हमें बताएं। उसके बाद बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फंस जाते हैं जब उनको ये पता नहीं चलता, जब उनको वो ये कह देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की एग्जाम्पल लिखें। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद रखनी है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर आप करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो आपको उसकी एग्जाम्पल भी याद करनी है अच्छे तरीके से, और उसका जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है आपको वो भी याद रखना है। अगर वो आपको कह देते हैं कि ये एक एग्जाम्पल दिया है जो कि मैंने ऊपर ही बनाई थी, वो कह देते हैं कि हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं और इसका ये जो पूरा प्रोसेस है ये लिखें, तो आपको कैसे याद रखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की एग्जांपल है। तो देखें ये लिगेंड के साथ 3 लगा हुआ है, लिगेंड के साथ 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की एग्जांपल है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।